हेलो दोस्तों, आज हम योग शिक्षा के उद्देश्य पढ़ेंगे। इससे पहले हमने योग की परिभाषा, अर्थ, इन सब को पहले वीडियो में जान चुके हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें योग शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं। योग के आधार, उनके योग के किस किस वर्गों में बांटा गया है, इससे किन किन का फायदा होता है हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, तो इन सब के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में देखते रहिए और सुनते रहिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा वीडियो में ही। योग शिक्षा के उद्देश्य। योग शिक्षा को जीव व आत्मा के मिलन की संज्ञा दी गई है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा योग का अर्थ समझाते हुए कहा गया है कि समत्व योग उच्यते, अर्थात समत्व यानी कि जो जीवात्मा व परमात्मा है उनका एकीकरण होना का नाम ही योग है। योग शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम के साथ साथ योग शिक्षा का विशेष महत्व है। योगाभ्यास से समस्त शारीरिक मानसिक प्रक्रियाएं सुचारू व संतुलित हो जाती हैं। आजकल विद्यालयों में बालकों को व्यायाम कराने के साथ साथ योग क्रियाओं का भी अभ्यास कराया जाता है। योगासनों का हमारे व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले पाचन तंत्र में क्या सुधार होता है, यानी योग के द्वारा शरीर के समस्त अंगों व पूरे पेट की मालिश हो जाती है। योग के द्वारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, भूख बढ़ती है तथा भोजन का शरीर में भली प्रकार अवशोषण होता है। उसके बाद में आता है कि जो उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन संस्थान के प्रमुख अंग त्वचा व वृक्क योगाभ्यास द्वारा पीठ एवं रीढ़ प्रदेश का व्यायाम हो जाता है, जिसके अंतर्गत वृक्क पर दबाव पड़ने पर उनकी मालिश अच्छी प्रकार से हो जाती है। उनमें रक्त संचार की तीव्र गति से हो जाता है। वृक्कों का कार्य मंद हो जाने से गहरे रंग का तीव्र गंध वाला मूत्र आना प्रारंभ हो जाता है। इस स्थिति में अधिक जल पीकर सूर्य नमस्कार करने की सलाह दी जाती है। त्वचा द्वारा भी रक्त में से विषाक्त तत्वों का विसर्जन किया जाता है, जिसके कारण त्वचा कांति युक्त व स्वच्छ हो जाती है। मांसपेशी एवं अस्थितंत्र। योग क्रियाएं मांसपेशी को गतिशील व पुष्ट बनाती हैं, यानी मजबूत बनाती हैं। ये क्रियाएं मानसिक कार्य करने वालों के लिए भी विशेष रूप से लाभदायक हैं। स्नायु तंत्र संपूर्ण मेरुदंड यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है एवं स्नायु केंद्रों में रक्त संचरण की क्रिया को उत्तेजित करने में योगासनों का विशेष महत्व है। हृदय का स्पंदन, श्वसन क्रिया, ग्रंथि भाव तथा प्राय सभी आंतरिक अंगों के कार्य शारीरिक आवश्यकता एवं प्रयोजन के अनुकूल अनैच्छिक नाड़ी संस्थान के दो उपविभाग हैं, जिन्हें अनुकंपी तथा परानुकंपी कहते हैं। शरीरगत क्रियाकलाप इन्हीं दो प्रणालियों द्वारा संपन्न होते हैं। इन दोनों नाड़ी संस्थानों में संतुलन रहने पर ही मन स्वस्थ रहता है। इन दोनों में असंतुलन आने पर ही चयापचय संबंधी रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में नाड़ियों एवं तंतुओं को स्वस्थ बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक युग में शारीरिक परिश्रम की न्यूनता के फलस्वरूप नाड़ी शिथिल तथा उसके फलस्वरूप उसके कार्यों में स्थिरता आना स्वाभाविक है। अतः संपूर्ण नाड़ी संस्थान की सक्रिय एवं सजग तथा मस्तिष्क को अधिक क्रियाशील बनाए रखने के लिए रीढ़ तथा पीठ संबंधी योगासनों का विशेष महत्व होता है। आध्यात्मिक महत्व। कौन कौन सा आध्यात्मिक महत्व है? योग द्वारा मन तथा चित्त की वृत्तियों को संयत करने तथा ध्यान एकाग्र करने की क्षमता विकास होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां। व्यक्ति के विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियों का विशेष महत्व है।
जीवन के लिए समस्त प्रणालियां अनिवार्य हैं, परंतु शारीरिक क्रियाकलापों में समन्वय बनाए रखने के लिए शारीरिक तथा मानसिक विकास हेतु अंतःस्रावी ग्रंथियों का विशेष महत्व है। प्रजनन तंत्र। योग स्त्री एवं पुरुषों के प्रजनन संस्थान को सक्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है और विशेष रूप से स्त्रियों में मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं को दूर करने के लिए योगिक क्रियाओं का विशेष महत्व है। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। हृदय को रक्त संचार संस्थान का केंद्र कहा जा सकता है। तनाव में हृदय गति को नियंत्रण करने, रक्त प्रवाह की गति को भी सामान्य एवं स्वाभाविक बनाए रखने में योगिक क्रियाएं लाभकारी सिद्ध होती हैं। श्वसन तंत्र यानी कि जो योग के द्वारा फेफड़ों के प्रत्येक विभाग में विषैली गैसों का निष्कासन हो जाता है और उनका स्थान ताजी व शुद्ध ऑक्सीजन O2 ले लेती है। बुद्धि तीव्र होती है और स्मरण शक्ति तेज होती है। व्यक्ति केवल भौतिक सुखों में ही जीवन की शांति का पूर्णतः पाने में सर्वथा असफल रहा है। यदि उसने चिर शांति पाई है तो केवल शरीर व मन के तारतम्य से। यदि कहा जाए कि यह केवल योग द्वारा संभव होता है तो अतिशयोक्ति न होगी। कहा गया है कि योग चित्तवृत्ति है निरोगतः। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए। योग के प्रकारों का वर्णन किया गया है।